सेकंड स्टार्ट हो गए ना। तमाम साथियों का आज इस संसद में स्वागत है। साथियों, न्यू शिक्षा नीति के बारे में जब हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं तो एक बात तो अब तक लगभग तय हो चुकी है कि ये जो पॉलिसी इस देश की सरकार लेकर के आई है वो शिक्षा के मामले में कुछ भी नया करने नहीं जा रही है, बल्कि इसके उल्टे इस देश के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उन सबको इन संस्थानों से दूर करने जा रही है। ये पॉलिसी का पूरा डॉक्यूमेंट जिस प्राइवेटाइजेशन की वकालत कर रहा है उसकी एक वानगी हम आपको आज बताते हैं। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, वहां हमारी एक परिचित आई हुई थी अपने बच्चे को लेकर के, अपने पति के साथ में, उनकी सास भी थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, उसको लेकर के आई हुई थी। जयपुर से चल करके आई थी और इसलिए आई थी कि उसकी फेलोशिप नहीं मिल रही है। वो 1.5 साल में दूसरी दफा यूनिवर्सिटी आई थी अपने रिसर्च के सिलसिले में कि किसी तरीके से उसकी फेलोशिप चालू हो जाए तो वो लगातार यहां पर आ सके या यहां रह करके अपनी पढ़ाई को जारी कर सके। लेकिन 1.5 साल में सिर्फ उसका दूसरी बार आना यहां पर हुआ, और वो भी अपने बच्चे, अपने पति और अपनी सास के साथ में, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ने देना चाहते। उन्हें डर रहता है कि बिना पैसे कैसे पढ़ेगी, और भी तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को जब आप पढ़ेंगे तो वो बहुत क्लियर कट कहता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की वकालत जब शुरू होती है तो आप याद कीजिए पिछले हफ्ते हरियाणा सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटीज को 153 करोड़ का कर्ज दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर आपको एजुकेशन देनी है तो ये कर्ज लीजिए, और ये कर्ज आप जब भी वापस कर सकते हैं, समय से पहले वापस कर दीजिएगा। आखिर ये जो कर्ज दिया जा रहा है ये किससे वसूलेंगे यूनिवर्सिटी? जाहिर सी बात है, इस देश के जो मजलूम तबके से, जो दलित तबके से जो बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं उन सबसे वसूला जाएगा, और जो लोग नहीं दे पाएंगे वो बाहर हो जाएंगे, या फिर आप लोन लेकर के पढ़ाई कीजिए। ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा एजुकेशन का पॉलिसी इस देश के गरीबों को, मजलूमों को, शोषितों को इस सिस्टम से बाहर करने जा रही है। ये एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट कहता है कि इसमें जो है आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा का बहुत क्लियर कट मतलब है, ये मॉडल विदेश से लाया गया, अमेरिका, यूरोप और अलग अलग जगहों पर चलता था। इन्हें लगा कि शायद यहां भी चल रहा है, हमारे देश में भी चल जाएगा, और कट कॉपी पेस्ट करके उसको यहां ले आया गया। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश के हालात किस तरीके के हैं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस के हालात कैसे हैं, इस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। इस देश के गरीबों की स्थिति जब देखेंगे तो पता चलेगा कि 2/3 से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। वो कैसे अपना मोबाइल का इंतजाम करेगा, इंटरनेट और कंप्यूटर का इंतजाम करेगा, हम जानते हैं। और जब वो इंतजाम नहीं कर पाएगा तो होगा ये कि वो इन इंस्टीट्यूशन से बाहर हो जाएगा। और इसीलिए ये एजुकेशन पॉलिसी न्यू एक्सक्लूजन की पॉलिसी है। इसके साथ साथ जब हम लोग देख रहे हैं कि जब शिक्षा को ऑनलाइन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक देश में एक सिस्टम पर बैठ करके एक टीचर पूरे देश के बच्चों को एक जो है सिस्टम के जरिए पढ़ा सकता है। ऐसे में रोजगार के जो हालात होंगे वो हालात हमारे सामने जिस तरीके की स्थितियां हैं, आने वाले दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए ये रोजगार को भी खत्म करने जा रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब बेरोजगारी अपने चरम पर है, आजादी के बाद अगर आज की तारीख में हम लोग देखें तो जो है बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड पर है। पिछले दिनों जो रिकॉर्ड डेटा आया वो डेटा कहता है कि इस देश के 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रोजगार पाने की जो उम्मीद है वो उम्मीद को छोड़ दिया। दूसरी तरफ इस देश के हुक्मरान जो है बुर्के की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के हुक्मरान जो है हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं
कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो पर्टिकुलर तरीके का कपड़ा आप नहीं पहन सकते, आप ये नहीं खा सकते हैं, आप इस तरीके से नहीं रह सकते हैं। और इस लड़ाई के जरिए वो इस देश के बड़े तबके को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब इस देश का आदिवासी जंगल में अपने घर और जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है, तब वो चाहते हैं कि वह आप लोन लेकर के शिक्षा लेने के लिए आए, आप कर्ज लेकर के पढ़ने के लिए आए। ऐसे में ये पूरी की पूरी पॉलिसी इस देश के जो शोषित, पीड़ित और वंचित तबके उनको बाहर करेगी। इसीलिए हम इस पॉलिसी के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि अगर ये पॉलिसी वापस नहीं होती है तो ये जान लीजिएगा कि जो चीजें हमें दी गई थी, जो हिस्सा अभी तक हमें मिला था, वो हिस्सा भी छिनने जा रहा है। और जिस चीज की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे थे वो शायद नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पॉलिसी का विरोध करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जितेंद्र।